Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is important practice questions regarding the topic endoplasmic reticulum. तो आज की इस वीडियो में हम endoplasmic reticulum से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So let's start with the video. The first question is which of the following is not the function of endoplasmic reticulum? बिलो फंक्शंस में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन 1 इज प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी इज लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन सी इज फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी इज डिटॉक्सिफिकेशन. तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेरियस फंक्शंस को क्लियर करा था, जिसमें हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है, लिपिड सिंथेसिस करवाती है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवाती है. बट endoplasmic reticulum is not responsible for photosynthesis. So the correct answer will be the option number C. Rough endoplasmic reticulum is named so because रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोला जाता है? ऑप्शंस आर बिकॉज इट स्टोर्स राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस, इट इज रफ इन शेप. फोर्थ ऑप्शन इज इट हेल्प्स इन डाइजेशन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयरेंस में रफ होता है ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. सो द ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. Next question, smooth endoplasmic reticulum is mainly involved in the synthesis of DNA, proteins, lipids और carbohydrates. हमें पता है smooth endoplasmic reticulum lipids की formation करवाता है. So the correct answer will be the option number C, lipids. कार्नियर in 1897 is known for his discovery of, ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया है. ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो कार्नियर ने 1897 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बाय synthesizing ATP, forming a network of tubules and vesicles, break down old organelles, releasing enzymes. हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की तरह काम करती है बाय फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the shared function of both rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum? लिपिड मेटाबॉलिज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है, कैल्शियम स्टोरेज भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बोथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाते हैं और राइबोसोम्स अटैचमेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलती है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द आंसर नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मसल सेल्स SER इज ऑल्सो नोन एज, जो मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेम्ब्रेन ऑफ ER इज कॉन्टिन्यूअस विद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनेली के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है? गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर इन्वेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम. तो हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर होती है और उन दोनों की मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होती है. सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर इन्वेलप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेले इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So endoplasmic reticulum is a single membrane organelle. So the correct option will be the endoplasmic reticulum. Next question is which of the following organelle is involved in xenobiotic detoxification? Options are Golgi bodies, lysosomes, endoplasmic reticulum, mitochondria. So endoplasmic reticulum is involved in the detoxification of various drugs including xenobiotics. Next question is protein glycosylation occurs in mitochondria, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स. तो हमें पता है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो द करेक्ट आंसर विल बी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.